नमस्कार साथियों, मैं रेलवे टेक्नीशियन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भी एक रेलवे में टेक्नीशियन हूं और टेलीकॉम विभाग में ही टेक्नीशियन हूं। तो जो अक्सर लोगों का कमेंट आता है मेरे पास कि भाई क्रॉसटॉक के बारे में बताइए, क्रॉसटॉक क्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो क्रॉसटॉक जो क्वाड केबल के लिए होता है और रेलवे टेलीकॉम विभाग में प्रति वर्ष पर ईयर एक बार किया जाता है। हर साल में एक बार क्रॉसटॉक किया जाता है सेक्शनों का, है ना। तो क्रॉसटॉक क्या है कि क्रॉसटॉक का मतलब होता है कि जैसे क्वाड केबल में क्वाड केबल में 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं और 12 पेयर की कितने तार होंगे, क्योंकि हर एक पेयर 2 का होता है। तो कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 24 कंडक्टर, यानी कि 24 तार हो गए, 24 तार होते हैं। तो क्रॉसटॉक का मतलब होता है कि किसी क्वाड केबल में मतलब कितनी क्वाड होती है, 6 क्वाड होती है, 6 क्वाड होती है, 6 क्वाड होती है और हर एक क्वाड में कितने 4 तार होते हैं। तो क्वाड का मतलब होता है कि 4 तार, क्वाड बराबर एक क्वाड, मतलब एक क्वाड बराबर होता है 4 तार। तो क्रॉसटॉक का मतलब होता है कि किन्हीं क्वाड केबल में किसी एक क्वाड का दूसरी क्वाड के साथ कोई संबंध तो नहीं है, या किसी एक कंडक्टर का किसी दूसरे कंडक्टर के साथ संबंध तो नहीं है। अगर संबंध होगा तो जो भी सेक्शन में सर्किट चल रहा है उस सर्किट को चलने में परेशानी आएगी। इसके लिए हम क्रॉसटॉक साल में एक बार करते हैं। क्रॉसटॉक भी 2 प्रकार के होते हैं। क्रॉसटॉक 2 तरीके से हम करते हैं। क्रॉसटॉक 2 तरीके से करते हैं। क्रॉसटॉक 2 तरीके से होते हैं। क्रॉसटॉक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नियर एंड, एक होता है नियर एंड, और दूसरा होता है फार एंड, फार एंड। नियर एंड और फार एंड 2 टाइप के क्रॉसटॉक होते हैं। तो नियर एंड क्या होता है, फार एंड क्या होता है, ये मैं आपको जब इनके बारे में बताऊंगा तो पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। अब किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच क्रॉसटॉक करने के लिए, मान लीजिए कि ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इनके बीच ये क्वाड केबल डली हुई है, क्वाड केबल डली हुई है। अब इनके बीच क्रॉसटॉक करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अब मान लीजिए कि स्टेशन ए पे कोई टीसीएम है और स्टेशन बी पे कोई टीसीएम है, तब जो टीसीएम स्टेशन ए पे है उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए और जो टीसीएम स्टेशन बी पर है उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यूं कहे इस 2 स्टेशनों के बीच कहे या 2 केबलों के एंड के बीच कहे कि मान लीजिए कि ये एक केबल का टुकड़ा है, ये क्वाड केबल का एक टुकड़ा है, क्वाड केबल, ये क्वाड केबल का टुकड़ा, इसके बीच हमें क्रॉसटॉक करना हो, जरूरी नहीं है ये स्टेशन बाय ए का केबल हेड है और ये स्टेशन बी का केबल हेड है। तो अब हमें स्टेशन ए पे जो व्यक्ति गया है उसके पास क्या क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए सबसे पहले क्रॉसटॉक मीटर, क्रॉसटॉक
मीटर, क्रॉसटॉक मीटर होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए उसके पास 470 की ओम की एक यूलिंग होना चाहिए और क्रॉसटॉक होना। अब स्टेशन बी पे जो गया है, जो टीसीएम गया है, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए 470 ओम की 2 यूलिंग होना चाहिए। 470 ओम की कितनी? 2 यूलिंग होना चाहिए और एक होना चाहिए टीएमएस किट होना चाहिए। ये सामान होना चाहिए। अब स्टेशन ए पे जो पहुंच गया व्यक्ति है, जो टीसीएम है, उसको अपने क्रॉसटॉक में क्या क्या सेटिंग करनी होगी, ये मेरे पास एक क्रॉसटॉक मीटर है। ये मेरे पास एक क्रॉसटॉक मीटर है, ये क्रॉसटॉक मीटर है। तो इसमें सबसे पहले आउटपुट जेड को हम 470 पे रखेंगे और इधर हम क्वाड केबल को 800, जो टेस्ट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, उसको 800 पे रखेंगे, क्योंकि हम क्वाड केबल का क्रॉसटॉक 800 हर्ट्ज पे करते हैं। और इधर है इनपुट जेड, उसको भी 470 पे रखेंगे। 470 पे इसलिए रखेंगे क्योंकि क्वाड केबल का इम्पीडेंस जो होता है वो 470 होता है, इसलिए रखेंगे। और इधर जो रेंज है, रेंज इन डीबीएम में होता है क्रॉसटॉक का माप। तो इसको हम रखेंगे -40 से 80 के बीच, -40 से 80 के बीच रखेंगे। अगर कभी कभी 80 से ज्यादा भी होता है, 92 भी होता है, तब हम उसको आवश्यकता अनुसार 80 से -110 भी सेट कर सकते हैं। और इधर सेट लेवल है, इसको 0 करेंगे। और ये हमारी 2 पेच कोट है, ये इनपुट की पेच कोट है और ये आउटपुट की पेच कोट है और ये इनपुट की पेच कोट है। तो इस तरीके से हमको सेटिंग कर लेना है हमारे क्रॉसटॉक मीटर में। और ये हमारे पास 3 यूलिंग है, एक हम रखेंगे स्टेशन ए पे और बाकी 2 दे देंगे स्टेशन बी के टीसीएम को। अब कैसे करना है इसके बारे में आप देखते हैं कि नियर एंड क्रॉसटॉक कैसे करना है। नियर एंड क्रॉसटॉक कैसे करना है, क्या होता है, कैसे करना है, कैसे वैल्यू नोट की जाती है। अब नियर एंड क्रॉसटॉक क्या होता है? नियर एंड क्रॉसटॉक, नियर एंड ये कैसे होता है इसके बारे में जानें। नियर एंड का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे क्रॉसटॉक मीटर से सामने वाले स्टेशन बी के टीसीएम को टोन देते हैं और हमारे ही क्रॉसटॉक के मीटर के इनपुट से उस टोन को प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं नियर एंड क्रॉसटॉक। अब जैसे मैं एक क्वाड केबल क्वाड 1 बना देता हूं, ये क्वाड केबल है, ये क्वाड 1 बन गई, क्वाड 1 बन गई, है ना। ये बन गया 1/1, ये बन गया 1/2, है ना। अब ये इधर स्टेशन ए का मामला है और ये स्टेशन बी का मामला है ना। ये स्टेशन ए के केबल हट में है हम, ये इधर स्टेशन बी के केबल हट में है। अब नियर एंड क्रॉसटॉक कैसे करना है? सबसे पहले हमें हमारे जो क्रॉसटॉक मीटर का आउटपुट होगा, ये हमारे क्रॉसटॉक मीटर यानी कि क्रॉसटॉक मीटर सीटीएम, इसका आउटपुट होगा, इसका जो भी आउटपुट होगा उसको हमें फिक्स करना है 1/1 पर। इसको हम फिक्स कर देंगे 1/1 पर, हम फिक्स कर देंगे। ये आउटपुट है, इसको कर देंगे हम फिक्स। ये जो हमारा क्रॉसटॉक का आउटपुट है
ये क्रॉसटॉक का आउटपुट है, इसको हम 1/1 पे ऐसे फिक्स कर देंगे, लिंक पैनल में इसे फिक्स कर देंगे। और उधर हम स्टेशन बी के टीसीएम को कहेंगे कि 1/1 पर 470 ओम की यूलिंग, 470 ओम की यूलिंग फिक्स कर दो, तो वो 470 ओम की यूलिंग फिक्स कर देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रॉसटॉक मीटर सीटीएम का आउटपुट, क्रॉसटॉक मीटर का आउटपुट हमें 1/2 में लगाना है। इनपुट, क्रॉसटॉक मीटर का इनपुट 1/2 में लगाना है, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। अब इनपुट को ही हम बढ़ाएंगे और इधर 470 की यूलिंग को हमें बढ़ाना है। 470 की यूलिंग आगे बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, आगे बढ़ाने वाला, यह वाली आगे बढ़ाने वाली यूलिंक है ना। अब हम ऐसे ही जैसे 1/1 पे फिक्स कर दिया, 1/1 पे फिक्स कर दिया, तो अब हम इस तरीके से हमारा इनपुट 1/2 पर लगाएंगे और सामने वाले टीसीएम को बोलेंगे कि 1/2 को ये 1/2 पर आप यूलिंग फिक्स करो, और इस प्रकार हमारे जो क्रॉसटॉक मीटर में वैल्यू आएगी वो नोट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर 1/2 के बाद मैं मेरा इनपुट और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास क्वाड 6 है, मेरे पास 6 पेयर है, तो फिर 1/2 पे मैं फिक्स करूंगा। जब 1/2 पे मैं आउटपुट 1/2 पे फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इनपुट को, मैंने ये 1/2 पे जैसे फिक्स कर दिया, अब मैं 2/1 पर लगाऊंगा इनपुट को, और उसको भी बोलूंगा सामने वाले टीसीएम को कि भाई 470 ओम की यूलिंग को 2/1 पर फिक्स करो। फिर वैल्यू नोट करूंगा, फिर ऐसे ही 2/2 पर लगाऊंगा, वैल्यू नोट करूंगा, फिर 3/1 पर लगाऊंगा, वैल्यू नोट करूंगा, और सामने वाले को साथ साथ हम चलते जाएंगे, दोनों साथ साथ। उसको मैं बोलूंगा किस पे फिक्स करना है, क्योंकि मीटर मेरे पास है, मैं वैल्यू नोट करूंगा। फिर इधर 3/2 पर, फिर 4/1 पर, 4/2 पर, 5/1 पर, 5/2 पर, 6/1 पर और 6/2 पर। तो इस तरीके से मैं वैल्यू इनकी सबकी नोट करूंगा। अब मैं आगे कहां पे फिक्स करूंगा, मैं अब आगे कहां पर फिक्स करूंगा, अब मैं फिक्स करूंगा क्योंकि मैंने यहां तक 6/2 तक मेजरिंग कर ली। अब मैं आगे बढ़ूंगा 1/2 पर फिक्स करूंगा। अब मैं मेरा जो आउटपुट है वो 1/2 पर फिक्स करूंगा। 1/2 पे फिक्स करने के बाद फिर मैं 2/1 पर मेरी इनपुट की पेज कोड बढ़ाऊंगा, फिर 2/, ऐसे वैल्यू नोट करूंगा। तो इस तरीके से मैं पूरा जैसे 1/2 पर फिक्स करूंगा, उसके बाद मैं 2/1 पर फिक्स करूंगा, उसके बाद मैं 2/2 पर फिक्स करूंगा, फिर मैं 3/1 पर फिक्स करूंगा, 3/2 पर फिक्स करूंगा, 4/1 पर फिक्स करूंगा, 4/2 पर फिक्स करूंगा, 5/1 पर फिक्स करूंगा, 5/2 पर फिक्स करूंगा, 6/1 पर फिक्स करूंगा और 6/2 पर फिक्स करूंगा। क्योंकि 6/2 पर फिक्स नहीं करूंगा तो 6/1 पर फिक्स करूंगा, तभी तो मुझे 6/2 की वैल्यू मिलेगी, इसलिए 6/2 पर फिक्स नहीं करूंगा। तो इस तरीके से मैं फिक्स करता जाऊंगा और इनपुट को जिस पर लिया है, उसको जिस पेयर पर मैंने लिया है, उसके बाद जो बचेंगे उन पर मैं मेरा इनपुट और सामने वाले टीसीएम को बोलूंगा 470 बढ़ाते जाओ, तो मैं वैल्यू नोट करता जाऊंगा। ये होता है नियर एंड क्रॉसटॉक। इसकी बेस्ट वैल्यू क्या है, बेस्ट वैल्यू होती है 65 -65 से ऊपर, इसकी बेस्ट वैल्यू होती है -65 से ऊपर होती है। अब कई 72 भी आ जाता है,
तो अच्छी वैल्यू है, कभी 92 भी आती है तो अच्छी वैल्यू है। इस तरीके से इससे कम होगी, 55 हुई तो थोड़ा बहुत उस पेयर में या उस क्वाड में गड़बड़ी है, तो यहाँ से बेस्ट वैल्यू रहती है। तो इस प्रकार हम नियर एंड क्रॉस टॉक करेंगे, है ना। अब फार एंड क्रॉस टॉक कैसे करेंगे? फार एंड क्रॉस टॉक का मैं डायग्राम बनाता हूँ। फार एंड क्रॉस टॉक, अब हम करेंगे फार एंड क्रॉस टॉक। फार एंड क्रॉस टॉक, फार एंड करेंगे, फार एंड क्रॉस टॉक। अब इस क्रॉस टॉक में क्या होता है? फार एंड क्रॉस टॉक होता है कि हमें अभी तक हम नियर एंड में हम टोन दे रहे थे और हम हमारे आउटपुट से, हमारे मीटर के क्रॉस टॉक मीटर से हम टोन दे रहे थे और हमारे आउटपुट, हमारे इनपुट से वो टोन को प्राप्त कर रहे थे। लेकिन आप जो स्टेशन बी पर टीसीएम है वो उसकी टीएमएस स्पीड से हमें टोन देगा और हम केवल हमारे मीटर के इनपुट से वो टोन को प्राप्त करेंगे। तो उसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे ये क्वाड 1 है, ये क्वाड 1 हो गई, ये क्वाड 1 हो गई, ये 1/1 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, ये स्टेशन बी का केबल हट हो गया, ये स्टेशन ए का केबल हट हो गया, है ना। और यहां पर हमारा मीटर आ गया, क्रॉस टॉक मीटर CTM, है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे क्रॉस टॉक मीटर में हमारे अब आउटपुट वाली पेज कोड का काम खत्म हो गया। अब हमने जो हमारे पास एक यूलिंग रखी थी 470 की, अब उसका हमको उस यूलिंग का काम पड़ने वाला है। तो उस यूलिंग को मैं 470 की यूलिंग को मैं 1/1 पर फिक्स कर दूंगा, है ना। इसको मैं क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। और सामने वाला जो है उसके टीएमएस किट से, जो टीएमएस किट ले गया है उससे 800 हर्ट्ज की जो टोन निकलेगी, जो 800 हर्ट्ज की टोन, वो 1/1 पर हमारे सामने, क्योंकि उसके आउटपुट से निकलेगी टोन, हमेशा आउटपुट से निकलती है। कितने हर्ट्ज की? 800 हर्ट्ज की, क्योंकि हम क्रॉस टॉक मीटर करते हैं क्वाड केबल में तो 800 हर्ट्ज पर ही करते हैं। तो वो उधर फिक्स कर देगा, उस टोन को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। अब इधर हमारे जो मीटर का इनपुट होगा, हमारे क्रॉस टॉक मीटर का इनपुट होगा, उससे हम बस अब उसका काम रह जाएगा इनपुट का, इनपुट। अब इसी को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और इधर अब उसके पास केवल एक यूलिंग का काम पड़ेगा 470 का, उस यूलिंग को अब आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाने वाली यूलिंग, आगे बढ़ाने वाली यूलिंग, है ना। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आप जैसे मैंने इधर 470 ओम की यूलिंग 1/1 पर फिक्स कर दी, मैं उसको बोलूंगा कि 1/1 पर 800 हर्ट्ज की टोन फिक्स कर दो। अब मैं इधर मेरे जो इनपुट की पेज कोड है, इनपुट को आगे बढ़ाते जाऊंगा, उधर मैं बोलते जाऊंगा भाई 470 के इसको आप फिक्स करते चलो, 470 के इसको आगे बढ़ाते जाओ मेरे साथ साथ। मैं उसको बताऊंगा ना, मेरे पास क्रॉस टॉक मीटर है। अब जैसे 1/1 पर फिक्स कर दिया मैंने, 1/1 पर फिक्स करा, तो मैं अब वैल्यू किसकी लूंगा? 1/2 की मेरे पास वैल्यू आई, क्योंकि 1/2। फिर मैं इसी इनपुट को मैं आगे बढ़ाऊंगा और सामने वाले को बोलता जाऊंगा। तो उसके बाद मैं उसको लगाऊंगा 2/1 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 2/2 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 3/1 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 3/2 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 4/1 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 4/2 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 5/1 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 5/2 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 6/1 पर, फिर आगे बढ़ाऊंगा 6/2 पर।
इस तरीके से और मीटर में वैल्यू नोट करता जाऊंगा। अब मैं किस पर फिक्स करूंगा, ये फिक्स करने के मैं ये लिख देता हूँ, ये फिक्स होगी किस पे, 1/1 के बाद में फिक्स करूंगा 1/2 पर, 1/2 पर फिक्स करूंगा, उसके बाद में फिक्स करूंगा 2/1 पर, 2/2 पर, 3/1 पर, 3/2 पर, 4/1 पर, 4/2 पर, 5/1 पर, 5/2 पर और 6/1 पर फिक्स करूंगा तो मुझे 6/2 की वैल्यू पड़ता है। जब 1/2 पर फिक्स करूंगा तो मैं वैल्यू किस की नोट कर सकता हूं, क्योंकि 1/2 तो मेरा कट जाएगा। अब मैं वैल्यू नोट कर सकता हूं किसकी, 2/1 की, 2/2 की, 3/1। अगर मैं जब 1/2 पर इधर फिक्स करूंगा, अब 2/1 पर फिक्स करूंगा तो इधर कट जाएगा। अब 2/1 पर फिक्स करूंगा तो मुझे वैल्यू किसकी यहां से पता चलेगी, क्योंकि 2/1 पर 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू नोट करते जाएंगे पूरा 6/2 तक। फार एंड क्रॉस टॉक की बेस्ट वैल्यू क्या है, बेस्ट वैल्यू है 60 से ऊपर, 60 dBm से ऊपर, है ना। इस प्रकार से, क्योंकि बेस्ट वैल्यू 60 से ऊपर तो 72 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और खराब वैल्यू होती है 40, 50, इस तरीके की भी हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपको रेलवे की टेक्निकल संबंधित बहुत सारी जानकारियां दूंगा। धन्यवाद साथियों।